तो इनकी घोषणाएं छलावा हैं। इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएं, कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते कि कितने दिन की सरकार रह गई। लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीने, तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो MSP पे लेंगे। ज़बरदस्त रुझान लोगों का मिल रहा है। ये 29वां विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मैं आया, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लोगों का रुझान मिला। आप जैसे जानते हैं कि हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है। भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने बीजेपी सरकार से पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिला नहीं आज तक। 1 महीना पहले हमने अभियान को शुरू किया है। आज ये मेरा 29वां हल्का था। 29th हल्के में तो मैं खुद पहुंचा हूँ। 29वें हल्के में पानीपत के भी 2 हल्के हो गए हैं, पानीपत ग्रामीण हिसाना, और पूरे प्रदेश में डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई दर हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा क्राइम अपराध दर भारत सरकार के अनुसार 2024 अप्रैल में गृह मंत्रालय के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्यों है। देश में हरियाणा एक ऐसी सरकार क्यों साबित हुई जिसमें जो जन विरोधी पोर्टल आईडीज़ के जंजाल में हरियाणा के नागरिक को उलझा दिया। गुजरात में पोर्टल आईडी क्यों लागू नहीं हुई, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं की गई, हरियाणा में क्यों ऐसा किया गया जिससे इतना आम आदमी को कितना भुगतना पड़ा। इसी तरीके से हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती और अग्निवीर और कौशल योजना के जंजाल में क्यों फंसा दिया गया। आज इसी तरीके से देश में सबसे ज़्यादा नशा, पंजाब से ज़्यादा नशे से ओवरडोज से जुड़ी हुई केसेस हरियाणा में क्यों रजिस्टर हुए, डेथ्स क्यों रजिस्टर आई हरियाणा में आई, और पंजाब से आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा। जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज नशे में नंबर 1 हरियाणा इस सरकार के 10 साल में क्यों बना। इसी तरीके से ऐसी समाज और गरीब वर्ग और पिछड़े समाज के अधिकारों की योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार में क्यों किया गया। 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, पीने के पानी की टंकी टूटी, मुफ्त पानी कनेक्शन की योजना समाप्त, जो हमारी मनरेगा का बजट 1/3, स्कूल के वजीफ़े का बजट 1/3, अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना समाप्त। तो ये क्यों किया गया इस सरकार में। और जो है एक और कि भाजपा काल क्यों बना, किसान का काल। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार ये साबित हुई। और गरीब भारी कॉलोनी वासी और श्रमिक जो है इतने बदहाली के जीवन में क्यों, नरकीय जीवन में पहुंचाने का श्रेय किसको, इन सरकारों क्यों ना जाए। तो ये हमारे इस तरह के, हमारी बेटियों को, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियाँ क्यों। आपने देखा होगा हमारी बेटी को जंतर मंतर पर घसीटा गया, 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े, और हमारे सरपंचों को, कर्मचारियों को लाठियाँ चार्ज हुई। तो ये सारे हमारे 15 सवाल थे सरकार से, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इस 1 महीने में बीजेपी ने नहीं दिया है। आपने देखा कल मुख्यमंत्री कह रहे थे पहले 14 से 15 फसलें MSP पे ले रही थी सरकार, ले रही थी या जितने को मिल रहा था ठीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं सारी फसलें हम MSP पे खरीदेंगे। हरियाणा के आर्थिक हालात ऐसे हैं। नहीं, आप पहले तो ये बताओ कि सरकार को कितने दिन की सरकार रह गई। आप बताओ कितने दिन की रह गई। लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना, तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो MSP पे लेंगे। ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीज़न पहले कहते कि भाई 1 सीज़न की तो फसल ले लेंगे हम। ये जो फसलों का नाम ले रहे हैं, ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसान के साथ कितना अत्याचार किया इन्होंने, और अब जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे 1 महीने में हम फसल जो आप तैयार करो ये फसल भी लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए घोषणा करने से पहले। कोई होती है फसल तैयार 1 महीने में। आप बताओ, आप तो आज जो है बड़े जुड़े हुए हैं हरियाणा की जो है कृषि व्यवस्था से। आप बताओ कौन सी फसल तैयार करेगा किसान MSP के लिए। तो ये जो हैं, ये घोषणाएं जो हैं, ये केवल एक छलावा है। कुछ काम किया नहीं, हरियाणा का भट्टा बिठाए। काम किए होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। इनको ऐसी घोषणाएं जिनका कोई सर पैर नहीं, इस घोषणा क्या अर्थ है। ये अपने घोषणा पत्र में डलवाओ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अभी, तो इसको आप लागू नहीं कर सकते। तो अब क्या फ़ायदा। अब ये OBC की क्रीमी लेयर की बात है। 10 साल तक नौकरी आपने 6 लाख की लिमिट पे दी क्रीमी लेयर पे,
लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चों को वंचित रहना पड़ा ओबीसी समाज के। अब आखिरी जब महीना रह गया, अब तो कोई नौकरी निकल नहीं रही, ना लग रही लास्ट महीने में। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ उसका, जो उन्होंने आपने कहा कि 8 लाख करेंगे। बाय द टाइम नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कोई एक भी बच्चा 8 लाख के फ़ायदा नहीं पड़ पा। तो आपने घोषणा पत्र में डालो ये बात। ये तो हम कह ही चुके हैं, कांग्रेस 10 लाख करेगी, हम कांग्रेस कह चुके हैं MSP गारंटी देंगे। तो ये इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, ये तो कबूलनामा है। घोषणाएं तो कबूलनामा है कि बताने को काम नहीं। अब आप खुद बताओ, अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। पहले कहते थे कि जब ये जो है कि भाई ये अब हम सितंबर से लागू, सितंबर 11 से तो आचार संहिता है, तो सितंबर 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिया, हमारी माताओं बहनों ने खरीदा 10 साल तक। अब आखिरी मतलब जो है आखिरी रिफिल आप कह रहे हो कि भाई हम जो है 400 रुपये में आखिरी रिफिल, वो भी अभी लागू नहीं, अभी तक नहीं, और वो भी अभी लागू नहीं हुई, और लागू की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक भी महिला को अभी तक मिली नहीं। तो पहले तो माफ़ी मांगो कि 10 साल तक, यानी कि 10, हमारी बात ठीक थी कि महंगाई इतनी थी, ये तो कह रहे थे कि भाई मैं ये बड़ा कम का रेट है। 10 साल तक तो जब ले रहे थे, 10 साल तक तो इन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब आखिरी महीने में कह रहे हैं कि भाई आखिरी महीने में एक रिफिल करा देंगे हम, जो कांग्रेस की गारंटी है 500 रुपये में हम एक कह देंगे। तो उसके बाद ये फिर कर देंगे 1100। मैं कह रहा हूँ ये फिर कर देंगे 1100, कि ना 10 साल तक 1100 करे, तब तो रहम किया नहीं जनता पे। एक रिफिल की बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे अभी पता नहीं। तो इनकी घोषणाएं छलावा हैं, इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएं, कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। छोटा साहब, ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की समझ आ रही है जी, यात्रा लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त रुझान लोगों का मिल रहा है। ये 29वां विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मैं आया हूँ, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लोगों का रुझान मिला। आप तो खुद थे जब पानीपत ग्रामीण के अंदर हुई, आपको याद होगा। और जब आज भी एक आपने देखा हो पूरी मार्केट, पूरी बाज़ार में किस तरीके से इस राना में चेहरे खिले हुए थे कांग्रेस पार्टी की बात सुनकर व्यापारी भाइयों के। तो बहुत, और जिस तरह से युवा इसमें शामिल आ रहे हैं हर जगह, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत आशीर्वाद आपकी यात्रा में आपके साथ सपोर्टर और पार्टी के वर्कर्स हैं, हम लोगों से बात करें, कोई दुकानदार है, कोई भी बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, ये डोर टू डोर कर रहे हैं हम लगातार। आप देख ही रहे हैं। फीलिंग क्या है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग, क्या लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, सरकार आ रही है हमारी, चिंता ना करें। पार्टी में टिकटार्थी बहुत है, कैसे? सही बात है, जब हवा होती है किसी भी पार्टी के पक्ष में, तो बहुत से कार्यकर्ताओं, बहुत से नेताओं का स्वाभाविक सा विचार बनता है कि भाई मैं भी प्रयास करूं कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने के लिए। और ये इसमें कोई, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी लहर बह रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और सबका अधिकार भी है टिकट के लिए अपनी दावेदारी रखना, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं। कि खेलो इंडिया का बजट दिया इन्होंने, आपने देखा वो खेलो इंडिया का बजट 2200 करोड़ का बजट खेलो इंडिया का, जिसमें से हरियाणा को केवल 60 करोड़ दिए, जो देश में सबसे कम है, जो लास्ट वाली श्रेणी में हरियाणा को रखा गया। और गुजरात 500 करोड़, उत्तर प्रदेश 500 करोड़, इनको पहली वाली श्रेणी में रखा गया। जो कंटिंजेंट गया ओलंपिक में 117 खिलाड़ी गए, उसमें से हरियाणा के 24 खिलाड़ी थे, गुजरात का एक, उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी थे। हमें उत्तर प्रदेश और गुजरात से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को सबसे आखिरी लास्ट उसमें क्यों रखा गया? और हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्या कसूर है हरियाणा का? 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे, 17 खिलाड़ी पंजाब से थे, हरियाणा पंजाब लास्ट श्रेणी में आए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समझ से परे की बात है कि हमें भी दो, उतना ही फंड दो हमें, देखो फिर और मेडल आएंगे, देशवासियों का जो है का गौरव बढ़ेगा, देश ऊपर आएगा, तो उसमें जो है क्या समस्या होनी चाहिए। लेकिन एक भेदभाव, हरियाणा से एक गहरा भेदभाव की नीति से केंद्र सरकार चल रही है। उसका दूसरा उदाहरण भी मैंने दिया था संसद में, कि सबसे कम टैक्स कलेक्शन का जो राशि है वो हरियाणा को वापस मिल रही है। 1.25 लाख कर्मचारी हुड्डा साहब जो कौशल रोजगार में कार्य करते हैं, मतलब आपको वो पता है ना, टैक्स वाली जो बात मैंने कही थी, 7 रुपये जाते हैं और 1 रुपये 7 रुपये जा रहे हैं और 1 रुपये आ रहा है। और देश में 8 ही ऐसे प्रदेश हैं जिसमें जितना जा रहा है केंद्र में उससे कम आ रहा है, और उन 8 में भी हरियाणा में सबसे कम। बाकी तो 28 में से 20 प्रदेशों में जितना जा रहा है केंद्र को, उससे ज़्यादा केंद्र दे रही है वापस। हरियाणा में 7 रुपये टैक्स कलेक्शन हरियाणा वासियों से लिया जा रहा है, और मात्र 1 रुपये दिया जा रहा है। और ये 15th फाइनेंस कमीशन में फाइनल हुआ 2021 में, ये फार्मूला 2021 में, और ये 2025-26 तक।
इस फॉर्मूले पे मोहर लगाई बीजेपी की हरियाणा सरकार ने, और आज तक कोई बोला नहीं इस बात पे। भाजपा की सरकार ने इसको दबा के रखा। इस बार जो फाइनेंस कमीशन की जो क्योंकि टर्म पूरी हो रही है, तो कितना मिला है और कितना लिया गया था, जब वो सारे आंकड़े खुल के आए तो मैंने देश में संसद में सबके सामने वो बात रखी। इतना अन्याय तो किसी एक प्रदेश के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन 2019 में मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद यात्रा मैं निकाली। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। भारत सरकार से जो मिल रहा है टैक्स, देखो जीएसटी सारे से कलेक्शन होती है 7%, सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा है जीएसटी। लेकिन सबको मिलने वाली जो राशि है भारत केंद्र सरकार से, अरुणाचल में 1,40,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, महाराष्ट्र में 60,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, तेलंगाना में 40,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, पंजाब में 35,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, हरियाणा में 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो ऐसा क्यों, भेदभाव है इनको। ये बताए क्या? तो इतना, तो इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं कि हरियाणा को सुनवाई नहीं दिल्ली में। हमारी बेटियों की जब घसीटा जा रहा था बेटियों को, उनको न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, हमारा नारा किसी एक आंकड़े का नहीं है, हमारा नारा बदलाव का है, हमारा नारा हरियाणा को बचाने का है, हमारा नारा कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और एक बात हम आप लोग को और विश्वास दिलाते हैं, आप सब साथी देख रहे हो, आप जनता इतनी दुखी है बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ इतनी आस्था लोगों में बढ़ रही है। जितने आकलन किए जाएंगे, कांग्रेस की सारे आकलनों से ज़्यादा सीटें हैं, ये मैं आज क्योंकि मैं 30 सीटें 29 सीट करने के बाद आज 30वीं पे जाऊंगा। मैं ये यात्रा करने के बाद किसी आधार पे कह रहा हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, आपने देखा लोग का हर वर्ग का आशीर्वाद मिला, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिला, और मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, उस विश्वास पे कह रहा हूँ, जितनी उम्मीद है उस उम्मीद से किसी को भी कोई आकलन होगा, उससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें। सवा लाख कर्मचारी है कुशल रोजगार में। विधानसभा की तैयारी कर रहे हो आप, राज्यसभा से लोकसभा में आ गए, अब लोकसभा से आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो। मेरी कोई तैयारी नहीं है विधानसभा की। मेरी सवा लाख कर्मचारी कुशल रोजगार लोकसभा में से लोगों ने परेशान अवसर दिया है, लोकसभा ने अवसर दिया है लोगों ने, और मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत वोट प्रतिशत में रायबरेली के बाद 543 सीटों में दूसरी सबसे बड़ी जीत का आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों ने दिया है। हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, हरियाणा छोटे से स्टेट में इतनी बड़ी जीत आपने दी है, तो मैं समझता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं अपने जो है संसद में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, एक हरियाणा के नौजवान और नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं ये फल मानता हूँ कि हरियाणा के भविष्य को सुधारने के लिए, बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आई। इसीलिए मैं दिन रात कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभियान में अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। ये ऐसा पलायन हो गया हरियाणा, गांव के गांव नौजवान, में तो अमेरिका गया था, ये इसी हल्के के अहरकुराना गांव के 100 बच्चे, एक गांव के 100 बच्चे मिले मुझे न्यूयॉर्क में कि जी हरियाणा में कोई उम्मीद ही नहीं नौकरी की, और सबसे ज़्यादा पलायन हरियाणा से हो रहा है। हरियाणा नशे में नंबर 1 बन गया, पंजाब से आगे निकल गया। तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड, तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपको जानना है तो जो बच्चे जो है पनामा के रास्ते जान हथेली पे रख के अपना सब कुछ बेच के या उधार लेके जो बाहर जाने में मजदूरी करने के लिए बाहर जाने मजबूर हो गए हैं, आप उनसे बात करो। मैं तो करके आया हूँ, अमेरिका में देख के आया हूँ। ऐसा पलायन बताते हैं कि जो है 80 के दशक में पंजाब से हुआ था, उसके बाद अब हरियाणा से ऐसा पलायन। हरियाणा में तो केवल बेरोजगारी सरकार की, मतलब जो है एक अनदेखी नौजवानों की जो हुई है। ये चेहरे भी आपके पार्टी प्रार्थी भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। बड़े उठा साहब कह रहे हैं जो टिका हुआ है उसी को जो है टिकट दी जाएगी, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं उम्मीद लेके आ रहे हैं। वो ये कहते हैं, आधी बात आप कह रहे हो, टिकाऊ और जिताऊ, तो मिक्स रहेगा। नए चेहरों का, अनुभवी चेहरों का एक मिक्स रहेगा। सारी बातें देखी जाती। जीतने की क्षमता बहुत सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक होता है। पार्टी के प्रति समर्पण एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। ये सारी बातों का जब कांग्रेस का फैसला होता है तो कोई एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पार्टी की हमारी प्रक्रिया के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी, CEC और हमारी पार्टी का इंटर सर्वे चल रहा है, तो सर्वे पे बड़ा पार्टी ने ध्यान दिया है पिछले कुछ चुनावों में। सर्वे का इनपुट, उन सब के आधार पर बेस्ट पॉसिबल उम्मीदवार देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना भाजपा का कार्यशैली रही है। विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, लेकिन जहाँ ये ज़्यादा जब
इनकी एंट्री हो जाती है तो ये मान के चलो वहाँ ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अब ये मानना हरियाणा में ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं।